देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। गुड इवनिंग सचिन। गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग लेबर कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने तरह से हम लोग लेबर को पेमेंट कर सकते हैं, वेजेस कितने तरह से दे सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने टाइम बेस्ड मेथड, आउटपुट बेस्ड मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये टाइम एंड आउटपुट ये कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे फोर्थ नंबर प्रीमियम बोनस मेथड। ठीक है, फोर्थ नंबर पढ़ेंगे प्रीमियम बोनस मेथड। ठीक है, तो हेडिंग करो प्रीमियम बोनस मेथड और इसके अंदर क्या क्या आता है, ये फोर्थ नंबर पॉइंट में था। प्रीमियम बोनस मेथड। ठीक है, तो प्रीमियम मतलब समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब जो नॉर्मल सैलरी या वेजेस है उससे अगर कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं तभी हम लोग बोलेंगे प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम बोनस प्लान या बोनस मेथड, इसको प्लान भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम बोनस प्लान या प्रीमियम बोनस मेथड, इसके अंडर तीन मतलब अलग अलग मेथड है। ठीक है, ये तीन तरह से होता है। एक हो गया हेल्से मेथड, सेकेंड है रोवन मेथड या रोवन प्लान, जो भी लिखो, और थर्ड है हेल्से वायर प्लान। ठीक है, हेल्से वायर प्लान, तो पहले ये दो पढ़ेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या है हम बता देते हैं, ये क्यों अलग से है हम बता देंगे, लेकिन अभी तीनों लिख लिया क्योंकि तीनों होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हालसे वाला। ठीक है, हालसे प्रीमियम मेथड, हालसे प्रीमियम प्लान। तो ये जो है, इसमें कैसे करके वर्कर को प्रीमियम दिया जाएगा वो हालसे ने बताया था। ठीक है, इसलिए इस मेथड का नाम ही रख दिया गया हालसे प्रीमियम प्लान। तो फर्स्ट हो गया कि एवरी जॉब इज टू बी असाइन असाइन ए स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये टाइम बेस्ड होगा। ठीक है, जैसे एक पहले हम लोगों ने पढ़ा है टाइम बेस्ड, फिर आउटपुट बेस्ड पढ़ा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि प्रीमियम क्या चीज को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, प्रीमियम अमाउंट पे करेंगे, तो वो होता है मेनली टाइम के ऊपर कि कितना टाइम बचा लिया। अभी लिखेंगे तो समझ जाओगे। तो पहले क्या किया जाएगा, हाल से प्रीमियम प्लान में सबसे पहले सारे जॉब, जो भी जॉब को इस क्राइटेरिया में लाया जा रहा है, उस तरह के हर एक जॉब में एक स्टैंडर्ड टाइम जो है असाइन किया जाएगा कि एक काम कंप्लीट होने में इतना टाइम लग सकता है। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक्चुअली कितना टाइम लगा उस काम को करने के लिए। तो कंपेयर एक्चुअल टाइम टेकन विथ स्टैंडर्ड टाइम। तो जो टाइम दिया गया था उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, जो टाइम दिया गया उसके साथ कंपेयर किया जाएगा और चेक करेंगे क्या ज्यादा टाइम लगा या कम टाइम लगा। ठीक है, तो हम लोग इससे ये पता कर पाएंगे कि टाइम कुछ सेव हुआ कि नहीं, टाइम सेव्ड और नॉट। ठीक है, ये पता कर लेंगे। जैसे मान लो कि एग्जाम में 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए 3 आवर्स दिया जाता है। ठीक है, अब किसी ने अगर उसको 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियसली टाइम बचा लिया। ठीक है, और अगर किसी के 3 आवर्स में भी मान लो उसको पूरा कंप्लीट करने में 3 आवर्स और 15 मिनट्स लग गया तो उसने टाइम बचाया नहीं। तो यहाँ नहीं बचाने का हमें नहीं देखना है, अगर टाइम बचा वो देखना है। तो टाइम बचा है कितना वो हमें देखना पड़ेगा, और जितना टाइम बचेगा, ठीक है, जितना टाइम बचेगा
उसके हिसाब से हम लोग बोनस पे करेंगे। तो बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बोनस अमाउंट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बोनस अमाउंट हो जाएगा 50% ऑफ टाइम सेव, ठीक है। 50% ऑफ टाइम सेव, लेकिन मैंने क्या लिखा है, अमाउंट, अमाउंट तो रुपीज में होता है। और 50% ऑफ टाइम सेव, मान लो किसी ने 2 घंटा बचाया है, एक काम मान लो 10 आवर्स में करने के लिए दिया गया था, उसने 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, 2 आवर्स बचा है। 50% ऑफ 2 आवर्स मतलब 1 आवर होता है, तो ये तो आवर में आंसर आया, तो ये तो अमाउंट नहीं हुआ। तो बोनस अमाउंट का मतलब ये एक्चुअली बोनस आवर भी बोल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, तो यहाँ पर बोनस ऐसे लिख देते, चलो बोनस आवर, बोनस आवर हमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब कितने टाइम के ऊपर बोनस दिया जाएगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ऐसे लिख लेते हैं तो और भी डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बोनस अमाउंट। तो बोनस अमाउंट क्या हो जाएगा, बोनस अमाउंट हो जाएगा बोनस आवर जितना आया, ठीक है। बोनस अमाउंट मतलब हो जाएगा बोनस आवर जितना आया इनटू वेज रेट, वेज रेट पर आवर, ठीक है। वेज रेट पर आवर जितना है उतना, जैसे मान लो अभी थोड़ा देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, 2 आवर्स बचा लिया, उसका 50% जितना होगा मतलब 1 आवर, ठीक है, इसके ऊपर बोनस दिया जाएगा। और मान लो वर्कर को @रुपीज 10 करके बोला गया था वेज रेट, तो 10 रुपीज जो है बोनस हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेशन तो देख लेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 6th पॉइंट लिखो। तो टोटल क्या मिलेगा एक वर्कर को, टोटल वेजेस क्या मिलेगा, टोटल वेजेस अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या सिर्फ बोनस लेके वर्कर चला जाएगा, नहीं, नॉर्मल वेजेस जो है ये तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है। नॉर्मल वेजेस जो है ये तो लेगा ही, उसके साथ टाइम बचाने के लिए उसे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। बोनस यानी ये वाला बोनस अमाउंट, ये दोनों मिलके टोटल वेजेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे कैलकुलेशंस होगा, एक एग्जाम्पल के साथ देखो। सपोज स्टैंडर्ड टाइम कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया है 5 आवर्स, ठीक है। और एक्चुअल टाइम टेकन ये है 4 आवर, 5 आवर और 6 आवर्स, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि एक्चुअल टाइम दिया, स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर्स था और एक्चुअली 4 आवर्स में कंप्लीट किया, क्या बोनस मिलना चाहिए, मुझे ये बोलो। हाल से में क्या इनको बोनस मिलेगा, अगर कोई एक वर्कर है जिन्होंने जो काम लिया था वो 5 घंटे का था नॉर्मली स्टैंडर्ड टाइम, और उन्होंने कंप्लीट किया 4 आवर्स में, क्या बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोनस कब मिलता है, हाल से पावे में, मैम। है पाबे, ठीक। क्योंकि देखो इन्होंने टाइम बचा लिया, कितना टाइम बचाया, टाइम सेव कितना हो गया, टाइम बचाने से तभी 1 आवर, तो 1 आवर बचा लिया, इसका मतलब बोनस मिलेगा। अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, मान लो अगर इसका 1 आवर है, अगर @10 करके था, तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे दिया मैंने, ये 1 आवर और इस पे पहले ये देखो इस तरह से होगा, टाइम सेव्ड हो गया 1 आवर, तो बोनस क्या हो जाएगा, बोनस इस तरह से होगा, बोनस आवर हो जाएगा। 1 आवर पे नहीं मिलेगा, 1 आवर का 50% पे बोनस मिलेगा, 50% टाइम यानी आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा। और इस पे बोनस कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि कितना करके है। मान लो @2 रुपीज करके, कैलकुलेशन के लिए मैंने 2 लगा दिया यहाँ पर, कि 2 रुपीज पर आवर करके रेट है, तो 1 रुपीज बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अगर 5 आवर्स का ही टास्क था और उसको कंप्लीट किया गया 5 आवर्स में, तो क्या कोई बोनस मिलेगा, 5 आवर्स का ही नो टास्क, मैम। नो बोनस, यहाँ पर कोई बोनस नहीं मिलेगा, टाइम बचेगा तब ना बोनस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बोनस दिया जाता है टाइम बचने पे, अब टाइम नहीं बचाए हो तो बोनस कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और अगर 5 आवर्स का काम ही कंप्लीट कर लिया जाता है 6 आवर्स में, तो क्या बोनस मिलेगा, बोलो। नो मैम। कोई बोनस नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लेके बैठा हुआ है, तो फिर बोनस किस चीज का, बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर
अगर हम लोग फॉर्मूला लिख ले, मतलब ये जो टोटल वेजेस मैंने लिखवाया, ठीक है, ये नॉर्मल वेजेस और बोनस अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, जिसमें से बोनस अमाउंट तो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने यहाँ पर बता दिया, फिर भी एक बार यहाँ पर डिटेल्स में लिखवा देते हैं कि टोटल वेजेस कैसे काउंट होगा। देखो, टोटल वेजेस हम लोग ऐसे निकालेंगे, नॉर्मल वेजेस कैसे निकाला जाता है वो तो पता है तुम लोग को, फिर भी एक बार लिखवा देते हैं, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है, बोनस अमाउंट जो होगा। तो कैसे हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस कैसे मिलेगा, जितना टाइम लिया गया यानी टाइम टेकन, ठीक है, इनटू टाइम रेट, क्योंकि ये टाइम बेसिस पे होता है, ठीक है, तभी ना टाइम सेव्ड हम लोग चेक करेंगे। और बोनस कैसे मिलेगा, बोनस इस तरह से होगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड, जितना टाइम बचा लिया। अब टाइम सेव्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी यहाँ पर लिखवा देते हैं, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ये ऐसे हो जाएगा 50% ऑफ, हम ये डिटेल्स में लिखवाना चाहते हैं ऐसे। टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, टाइम गिवन या फिर स्टैंडर्ड टाइम, है ना, टाइम गिवन या फिर स्टैंडर्ड टाइम, जो भी लिखो बात एक ही है, टाइम गिवन या स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, ठीक है, ये इसका 50% और इनटू हो जाएगा यहाँ पर वेज रेट, ठीक है, इनटू हो जाएगा वेज रेट, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, देखो ये चीज, ये वाला जो मैंने लिखा ना 5 आवर्स एट द रेट ऑफ 2 करके, तो इस पे देखो एप्लीकेबल करके दिखाते हैं। एक वर्कर को 5 घंटा काम करने के लिए बोला गया था, उसने काम कितने टाइम में कंप्लीट किया, 4 घंटे में, तो उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो अब नॉर्मल वेजेस कितना मिलेगा, नॉर्मल वेजेस मिल जाएगा जितना टाइम काम किया गया है, 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹2 करके मैंने यहाँ पर माना था, ठीक है, ₹2 करके मैंने यहाँ पर माना था, एग्जाम्पल पे वही मान रहे। और बोनस कितना मिलेगा, 50% ऑफ टाइम गिवन था 5 आवर्स, ठीक है, टाइम लिया है 4 आवर्स, टाइम बचा लिया 50%, मतलब 1 घंटे का आधा, और यहाँ पर वेज रेट जो है एट द रेट ऑफ 2 करके, तो ये हो गया ₹8 प्लस यहाँ पर 50% ऑफ 1 आवर इंटू एट द रेट ऑफ 2, तो 50% ऑफ 1 आवर पहले कैलकुलेट होगा इस तरह से, मतलब 50% ऑफ 1 मतलब 0.5 इंटू 2, तो 0.5 इंटू 2 मतलब कितना हो जाता है, 0.5 इंटू 2 मतलब 1 हो गया, मतलब ₹9, ठीक है, ₹9। तो ये देखो ₹9 हो गया, तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो मेथड इन्होंने हाल से नहीं किया था ना, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, अब देखो टाइम सेव्ड तो पूरा का पूरा क्रेडिट किसका होना चाहिए, बोलो, टाइम कौन बचा सकता है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, मतलब टाइम जो बचा लिया इसमें क्रेडिट किसका होता है, जो काम कर रहे हैं उनका या जिन्होंने काम पे रखा उनका क्रेडिट होता है, बोलो ये किससे पॉसिबल होता जो है, काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उस वही चाहे तो टाइम बचा सकता है, उसी का एफर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो टाइम बचा सकेगा कि नहीं, उसका एफिशिएंसी के ऊपर, उसके एफर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो 50% क्यों कर दिया फिर, मतलब टाइम सेव जो हुआ, अब देखो ना, जैसे 50% होने पे एक चीज बताओ, अगर ये 50% नहीं होता, पूरे 1 घंटे पे उसको बोनस मिलता, हाँ कि ना, अगर ये 50% ऑफ टाइम सेव्ड नहीं होता तो क्या पूरे 1 घंटे पे उसे बोनस मिलता, तो क्या बोनस अमाउंट बढ़ता कि नहीं बढ़ता, ये बोलो। अगर यहाँ पर 50% ऑफ टाइम सेव नहीं होता, क्योंकि टाइम सेव का पूरा क्रेडिट वर्कर को जाता है, तो वर्कर ने अगर 1 घंटा टाइम बचाया तो उसे 1 घंटे पे ही तो बोनस मिलना चाहिए, 1 घंटे पे एट द रेट ऑफ 2 करोगे तो ₹2 होगा, तो यहाँ पर ₹10 नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर यही जो है, ये पॉइंट ही जो है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, लिमिटेशन है इस प्रोसेस का, ठीक है। यहाँ पर हालसे ने ऐसे बोला, ठीक है, ये जो समझाने के लिए बोल रहे, हालसे ने ऐसे बोला कि ये जो टाइम बच रहा है ना, हालसे ये कहना चाह रहे, ये जो टाइम बच रहा है इसका बेनिफिट दोनों में बांटेंगे, 50% हम बांट देंगे एम्प्लॉयर को, ठीक है, और 50% इसका बेनिफिट देंगे एम्प्लॉय को, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, वो ये मान के इन्होंने ये बनाया था मेथड, वो बोलना चाह रहे हैं 50% एम्प्लॉय को इसीलिए दे देंगे क्योंकि मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से जो 1 आवर बच गया था, ठीक है, 1 आवर बच गया था, उसका आधा हम एम्प्लॉय को बेनिफिट देंगे, आधा एम्प्लॉयर को देंगे,
उन्होंने बोला देखो वर्कर अगर अपना काम 1 आवर पहले कंप्लीट कर लिया है तो ये बेनिफिट वो खुद भी ले सकता है, वो खुद थोड़ा ज्यादा रेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो मान लो वर्कर आधा घंटा रेस्ट कर लिया तो उसका बेनिफिट, और बाकी जो आधा घंटा था उसमें जिन्होंने इनको काम पे रखा था यानी जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने कुछ और काम करवा लिया जिस काम के लिए वो आए नहीं थे, ठीक है। क्योंकि वो तो 5 घंटे में काम कंप्लीट करने आए थे बट वो एफिशिएंट थे, उन्होंने 4 घंटे में कंप्लीट कर लिया। अब जो 1 घंटा बच गया उसका बेनिफिट वर्कर आधा ले लेगा, आधा इम्प्लॉय ले लेगा। इम्प्लॉय बोलेगा जी इम्प्लॉय बोलेगा कि देखो तुम दूसरा कुछ काम कर दो और आधा घंटा रेस्ट कर लो, ठीक है। तो वर्कर और इम्प्लॉय दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये बेनिफिट को, इस हिसाब से इन्होंने ये बनाया था। बट ये चीज जो है इम्प्लॉय को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, उसने मेहनत किया, उसने टाइम बचाया तो उसको कैसे पसंद आएगा। तो ये चीज जो है ये वर्कर को पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो यही इसका लिमिटेशन है। तो ये जो प्रोसेस मतलब जिस थिंकिंग के साथ ये बना था, ठीक है, ये जो है ये प्रोसेस जो थिंकिंग के साथ बना था इसको लिख देते हैं माइट नॉट बी लाइक्ड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को ये पसंद नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रो 1 प्लान। रो 1 प्लान में क्या होता है, यहां पर भी पहले स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरी जॉब असाइन ए स्टैंडर्ड टाइम। फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल टाइम के साथ, कंपेयर विथ एक्चुअल टाइम टेकन, ठीक है। और चेक करेंगे कुछ टाइम बचा कि नहीं, टाइम सेव्ड और नॉट, ठीक है। तो अगर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट देखोगे तो हाल से और रो 1 में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही जॉब का स्टैंडर्ड टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम असाइन किया जाएगा, फिर उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि कुछ टाइम बचा कि नहीं बचा, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम बचा। जैसे वहां पर हम लोग बोनस आवर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर बोनस रेशियो के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। बोनस रेशियो क्या हो जाएगा, बोनस रेशियो कैलकुलेट करेंगे टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ठीक है। टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। फिर फिफ्थ नंबर पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे बोनस अमाउंट। बोनस अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये तो रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस। मैंने नॉर्मल वेज रेट नहीं लिखा है, मैंने नॉर्मल वेजेस लिखा है। नॉर्मल वेजेस मतलब ये कुछ ऐसा होगा, देखो यहाँ पर ये डिटेल्स में लिखवा देते टोटल गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, देखो टोटल वेजेस इक्वल क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है, प्लस बोनस। और नॉर्मल वेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम टेकन एट इनटू वेज रेट, ठीक है, प्लस बोनस कैसे कैलकुलेट करोगे, बोनस रेशियो यानी जो बोनस रेशियो होगा इसको लिख देते हैं, बोनस रेशियो को पूरा लिख देते हैं ऐसे, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू ये वाला नॉर्मल वेजेस मतलब ये वाला टाइम टेकन इनटू वेज रेट, ठीक है, टाइम टेकन इनटू वेज रेट।
ठीक है, यानी नॉर्मल वेजेस का मतलब होता है टोटल अमाउंट, वेज रेट का मतलब होता है कितना करके पे हो रहा है। अब यही वाले क्वेश्चन को अगर हम रो 1 में करेंगे तो यहाँ पर भी सिर्फ पहले वाले केस में ही बोनस मिलेगा। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर टाइम टेकन कितना हुआ है, टाइम टेकन हुआ है 4 आवर्स। ठीक है, टाइम टेकन हुआ है 4 आवर्स और कितना करके पेमेंट होगा, एट द रेट ऑफ 2 करके। और टाइम सेव्ड कितना था, 1 आवर। टाइम अलाउड कितना था, 5 आवर्स। देखो रेशियो का मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से ये परसेंटेज हो गया कि 5 घंटे में 1 घंटा बचा लिए तो कितना परसेंट बचा लिए, बोल सकते हैं। ठीक है, अब जितना परसेंट बच गया है उसके हिसाब से टोटल जो वेजेस हो रहा है उस पे बोनस दे दो। देखो टोटल वेजेस कितना हो रहा है, 8 रुपीज। ठीक है, तो 8 रुपीज में कितना रुपीज बोनस जाएगा, 8 रुपीज टोटल जो वेजेस है उसी के बेसिस पे बोनस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो 5 घंटे में अगर हम लोगों ने 1 घंटा बचा लिया है तो कितना पेमेंट होगा वो टोटल वेजेस पे डिपेंड करेगा, तो टोटल वेजेस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हो गया टोटल वेजेस में 8 रुपीज में, तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ आ जाएगा, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 8 डिवाइडेड बाई 9.6 9 टोटल थोड़ी ना आ रहा है, टोटल 9.6 आ रहा है और इंडिविजुअली कितना आ रहा है 1.6, तो 9.6। अच्छा 1.6 आ रहा है तभी 9.6 बोल रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 9.6 रुपीज, ये इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या होता है ना, लिखते लिखते हम लोग 50% बोनस ये लिख के आ जाते हैं, फिर ये एट द रेट नहीं लगाते हैं। तो ये अगर समझ के करोगे तो इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगेगा, और अगर सिर्फ मतलब फॉर्मूला की तरह पढ़ोगे तो फॉर्मूला इतना बड़ा लगेगा। ठीक है, लेकिन समझ के देखो, नॉर्मल वेजेस तो जो मिलेगा टाइम बेसिस पे, बोनस एक जन बोल रहा है 50% बेसिस पे मिलेगा, 50% इंप्लॉय, इसीलिए ये स्टोरी भी बोला मैंने ताकि तुम लोग को याद रह जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो है बोनस रेशियो के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो कौन सा वाला क्वेश्चन करें, ये वाला करते, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, ये बताएंगे क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर ऑफ 3 ऑपरेटर्स अंडर रो 1 सिस्टम एंड हाल्से सिस्टम फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो रो 1 और हाल्से सिस्टम में टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना है। टोटल अर्निंग मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस जो ये दोनों स्कीम में मिलेगा। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 50 आवर्स, द रेट ऑफ वेज इज ₹1 पर आवर, एक्चुअल टाइम टेकन बाय 3 आर एज फॉलोज। ठीक है, ये दे रखा है, तो इसको देखो कैसे करके लिखेंगे, ताकि हम लोग टेबल फॉर्मेट में करेंगे ताकि अलग अलग बार बार लिखना ना हो, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो कैसे हो जाएगा, ऐसे लिखना चाहिए। यहाँ पर लिखते कैलकुलेशन ऑफ wages under हालसे एंड रोवन। तो यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लिख देते, पॉइंट ए या 1 देके लिख सकते, 1 देके लिख देते। ठीक है, यहाँ ए बी सी है, कंफ्यूज हो जाएंगे। टाइम पहले कैलकुलेट करेंगे, टाइम अलाउड या फिर टाइम गिवन। ठीक है, या स्टैंडर्ड टाइम। देखो टाइम अलाउड, टाइम गिवन या स्टैंडर्ड टाइम ये एक जैसा ही होता है, नॉर्मली एक जैसा होता है। अगर कहीं पर भी दोनों चीजों में अगर थोड़ा सा अलग कुछ भी लगेगा तो हम बताएंगे। ठीक है, अभी इतना ही समझो कि जो टाइम दिया गया है, टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम और टाइम गिवन एक ही बात है। ठीक है, अब कितना टाइम दिया गया है वो हम लोग चेक करते हैं। देखो कितना टाइम दिया गया है, बोल रहा है कि इन्होंने जो काम लिया है वो इन्होंने एक्चुअली इतने इतने टाइम में खत्म किया था, बट इनको स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था 1 दर्जन आर्टिकल बनाने के लिए 50 आवर्स। ठीक है, तो 1 दर्जन आर्टिकल बनाने का 50 आवर्स दिया गया और इन्होंने 1 दर्जन आर्टिकल इतने इतने टाइम में बना दिए, तो 50 आवर्स जो हो गया स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम अलाउड आवर्स में 50, 50 और 50। ठीक है, और सेकंड लिखेंगे टाइम टेकन। ठीक है, कितना टाइम इन्होंने लिया,
तो टाइम टेकन हो गया 45 40 30, 45 40 और 30, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, टाइम सेव्ड, है ना। पहला, और वेज रेट भी लिख लेते हैं, चलो वेज रेट भी साथ साथ लिख लेते हैं। वेज रेट जो है ₹1 पर आवर, वेज रेट रुपीज, म्यूट कर लो थोड़ा सा, किसी का अनम्यूट हो गया लग रहा है। ₹1 पर आवर, ₹1 म्यूट कर लो, ₹1 पर आवर, ठीक है, ₹1 पर आवर। अच्छा, फोर्थ नंबर पे हम लोग लिखेंगे नॉर्मल वेजेस, लिख लेते हैं क्योंकि वो तो कैलकुलेट करना ही है, उसके बाद हम लोग बोनस कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस मतलब कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो नॉर्मल कितना पेमेंट मिलेगा, अगर बोनस वोनस नहीं होता तो कितना ऐसा अमाउंट है जो ये लोग लेके जरूर जाते, मतलब इनको पेमेंट करना ही है, बोनस दो या ना दो, नॉर्मल कितना पैसा इनको देना ही पड़ेगा, काम पे रखे हैं तो। बोलो। 50 रुपया। 50 रुपया कैसे, 50 रुपया क्यों? B40 और C30। हाँ, 45 40 30, देखो कितना देना पड़ता है, नॉर्मल वेजेस टाइम जितना लिया है उसके ऊपर वेज रेट ना, टाइम जितना दिया गया था उसके ऊपर नहीं, टाइम जितना लिया है, जितना टाइम काम किए हैं उतने टाइम पे ही मिलेगा, क्योंकि इसका लॉजिक है, देखो ना, जितना घंटे काम करोगे उस बेसिस पे ₹1, 1 घंटा काम करने से ₹1, तो 50 घंटा काम किया ही नहीं है तो 50 घंटे का पेमेंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि आवरली पेमेंट था, ऐसा तो नहीं बोला था कि काम पे आने से ही हम लोग उनको 50 घंटे का पेमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं बोला था ना। तो यहाँ पर नॉर्मल वेजेस कैसे हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस हो जाएगा 2 × 3 करके, ठीक है, 2 × 3 मतलब जितना टाइम लिया और वेज रेट जो था, यानी कि ₹45, ठीक है, यहाँ पर ₹40 और यहाँ पर ₹30, इस तरह से होगा, ये हो गया नॉर्मल वेजेस। अब हम लोग बोनस कैलकुलेट करेंगे, तो बोनस कैलकुलेट करने के लिए एक बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बोनस आवर, ठीक है, जो हेल्थ से सिस्टम में हो जाएगा, और एक बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बोनस रेशियो। तो पहले बोनस आवर कैलकुलेट कर लेते हैं, और टाइम सेव्ड, अच्छा टाइम सेव्ड भी, तो पहले टाइम सेव्ड निकाल लेते हैं, ये कॉमन बात है, ठीक है, कॉमन कॉमन जो भी है वो पहले निकाल लेते हैं। टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, 1 - 2 करने पे 50 आवर्स दिया था, 45 आवर्स में काम कर दिया है इन्होंने, मतलब 5 आवर्स टाइम सेव्ड, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20, ठीक है, इतना इतना टाइम बच गया। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बोनस आवर, बोनस आवर कितना होता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 5, 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी कि 50% ऑफ 5 हो गया, तो इसका 50% मतलब 2.5, इसका 50% मतलब 5, इसका 50% मतलब 10, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे बोनस रेशियो। बोनस रेशियो क्या होता है, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, है ना, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड। देखो तुम लोग अलग अलग चाहो तो कर सकते हो, एक बार हेल्थ से अलग से कर लिया, एक बार रो 1, अगर तुम लोग को इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है, चलो अलग से ही करवा देते हैं। तो हम लोग देखो कॉमन कॉमन चीज पहले निकाल लिए, क्या कैलकुलेट किया, टाइम कितना दिया गया था क्वेश्चन में था, टाइम गिवन टेकन भी क्वेश्चन में था, वेज रेट क्वेश्चन में था, नॉर्मल वेजेस निकाल लिया, टाइम सेव निकाल लिया, बोनस आवर निकाल लिया, यानी हम लोग हेल्थ से मेथड से कर लेंगे, ठीक है, बोनस आवर निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि बोनस कितना होगा, बोनस कितना हो जाएगा। तो बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जितना बोनस आवर होता है, बोनस कैसे होता है, बोनस आवर इनटू वेज रेट, है ना, इनटू वेज रेट, देखो वैसे ही तो होगा ना, बोनस आवर इनटू वेज रेट, ये देखो ये दे दिया था, बोनस आवर इनटू वेज रेट, बोनस आवर ये वाला 50% ऑफ टाइम से, ये पूरा बोनस आवर इनटू वेज रेट, ठीक है। तो वेज रेट कैलकुलेट करो कितना होता है, वेज रेट है ₹1 करके, तो 2.5, 5 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया टोटल वेजेस अंडर हेल्थ से, ठीक है, ये पूरा मान लो कि हेल्थ से के लिए किया है मैंने, ये पूरा ही मान लो हेल्थ से के लिए किया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस, बोनस मिलेगा और क्या मिलेगा, और नॉर्मल वेजेस मिलेगा। तो बोनस कितना है 45 और नॉर्मल वेजेस 2.5, मतलब 47.5, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर 40 और 5, 45, ठीक है। यहाँ पर 30 और 10 यानी कि 40 रुपीज, ठीक है, 40 रुपीज हो गया। अच्छा अब अगर हम लोग इसी चीज को यहाँ पर इफेक्टिव रेट भी निकाल लेते, क्वेश्चन में बोला था ना इफेक्टिव रेट निकालो, तो इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो टोटल इतना रुपीस जो मिला, बोलो कितने घंटे काम करके वर्कर ए ने 47.5 रुपीज लिया, टोटल कितना घंटा काम किया और 47.5 रुपीज उसे मिला, बोलो, बोल सकते हो टोटल कितने आवर्स के अगेंस्ट में इतना पेमेंट हुआ है, चाहे कोई वाला पॉइंट भी बोल लो, ये जो टोटल इतना, 45 हाँ 45 आवर्स काम करके, इनको 40 आवर्स काम करके, उनको 30 आवर्स, तो इसको हम लोग को बोलना है कि इफेक्टिव रेट क्या है। वैसे तो रेट 1 रुपए करके दिख रहा है, क्या ये 1 रुपए हुआ? अगर 45 आवर्स पे 47.5 नो पेमेंट हो मैम रहा है नहीं हुआ, तो बोलो कि रेट क्या है, इफेक्टिवली एक्चुअली रेट क्या हुआ वो बताना है, ठीक है। मतलब एक्चुअली क्या हुआ देखने में तो, 1.055 हाँ जितना होगा उतना, देखने में तो 1 रुपीज ही है, हर जगह पे 1 रुपीज ही लगाया हम लोगों ने, जहां भी कैलकुलेट किया रेट 1 लगाया, लेकिन एक्चुअली रेट 1 नहीं हुआ, उससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 47.5 मिला, कितना आवर्स काम करके, ये हो गया हम लोग का 45, 45 हाँ तो ये इसमें वैल्यूज आ जाएंगे 1.055 1.055, तो 1.06 कर देते हैं, 1.06 पर आवर। अच्छा यहाँ पर 45 रुपीज मिला, कितना टाइम काम करके, 40 40 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.125 125 आवर पर आवर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मिला टोटल 40 रुपीज, और कितने 50 आवर्स ना, कितना 30 आवर्स था शायद, हाँ 30 आवर्स का, 1.333 अच्छा 1.333 पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इफेक्टिव वेज रेट का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो रो 1 में अगर हम लोग करेंगे, तो वो मैंने हेल्थ में ही दिखा दिया, ठीक है। रो 1 में करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी, पहले लिखेंगे टाइम अलाउड, टाइम अलाउड 50 50 50 आवर में, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे टाइम टेकन, आवर लिख देते हैं 45 40 और 30। फिर क्या करना चाहिए, टाइम सेव्ड, टाइम सेव निकाल लो, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, तुम लोग जैसे आगे पीछे लिखना चाहो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम सेव्ड हो जाएगा 5 आवर्स 10 आवर्स, और ये हो गया 20 आवर्स, जैसे जैसे याद आए तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल वेजेस, तो नॉर्मल वेजेस कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस मतलब टाइम टेकन एट द रेट ऑफ ₹1 करके, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस हो जाएगा 45 रुपीज में, ठीक है, 45 40 और 30 रुपीज, ठीक है, ये हो गया। अच्छा टाइम सेव्ड हो गया। अब बोनस रेशियो, क्योंकि रो 1 में बोनस रेशियो, रेशियो के हिसाब से पेमेंट होता है, बोनस रेशियो का मतलब टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ठीक है, कितना टाइम दिया गया था, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, कितना टाइम सेव किया एगेंस्ट कितना टाइम, ठीक है। तो टाइम सेव्ड कितना है, पहले वाले का 5/50, ठीक है, ये अलाउड के ऊपर, मतलब कितने टाइम जो बचाया 45 आवर्स में थोड़ी ना बचाया, लॉजिक सोचो कि 50 आवर्स में ना 5 आवर्स बचाया, तब ना 45 आवर्स काम किया, 45 में मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 तो याद हो गया, नीचे क्या लिखे 50 या 45, क्योंकि समझ के नहीं करते हैं। समझ के अगर करोगे तो सोच के देखो, 5 आवर्स जो बचा वो क्या 45 में बचा, नहीं वो तो 50 में बचा, तभी तो 45 आवर्स काम किया है हम लोगों ने। तो अब ऐसे अगर सोच के करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। 10 आवर्स बचा लिया कितने टाइम में, 50 आवर्स में, ठीक है। और यहाँ पर 20 आवर्स बचा लिया कितने टाइम में, 50 आवर्स में बचा लिया, तो ये हो गया बोनस रेशियो, ठीक है। अब बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं, बोनस अमाउंट, बोनस अमाउंट क्या हो जाएगा, बोनस अमाउंट हो जाता है बोनस रेशियो, ठीक है, ये हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस, तुम लोग पूरा लिख लो, बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस, तो नॉर्मल वेजेस कितना है 45, तो 5/50, ये जो रेशियो बना, इतना इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज हम लोग क्या दे देंगे, बोनस दे देंगे नॉर्मल वेजेस का, नॉर्मल वेजेस जितना होगा उसका इतना पोर्शन दे देंगे, इतना प्रोपोर्शनेट दे देंगे। अब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना होगा, 10/50 इंटू
40 रुपीज, ठीक है। फिर 20/50 इंटू 30 रुपीज, तो देख लो कितना होता है। ये तो 10 हो गया, ये 4.5 होगा शायद, हाँ। और ये वाला 5, ये हो गया 8, ठीक है। और ये वाला 60, 12 हो रहा है ना, 12 हो रहा है, ठीक है। ये 12 हो गया रुपीज, ये सब बोनस अमाउंट हो गया। तो टोटल वेजेस, टोटल वेजेस क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। तो नॉर्मल वेजेस कितना है 45, ये देखो 45 प्लस 4.5, तो 49.5, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 8, और ये यहाँ पर 48। नेक्स्ट हो जाएगा देखो 30 और 12 यानी 42 हो गया, ठीक है। 42 हो गया। अब इस पे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब वही, ठीक है, टोटल कितना पेमेंट मिला और अगेंस्ट कितने आवर्स। तो इसका आवर्स जो था 45 आवर्स, टोटल कितना पेमेंट मिला अगेंस्ट आवर्स 40 आवर्स, टोटल कितना पेमेंट मिला अगेंस्ट कितने आवर्स 50 नहीं, ये कितना था 30 था शायद, हाँ 30 आवर्स। तो डिवाइड करके देख लो, 49.5 डिवाइडेड बाय 45, 1.1, ठीक है। ये हो गया 1.1, ठीक है। ये कितना हो रहा है 48/40, 1.2, ठीक है। और ये वाला 42/30, 1.4, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 1.1, 1.2, 1.4, और यहाँ पर कितना आया था 1.06, 1.125। टोटल वेजेस पे एक बात देखो, दोनों में कंपेयर करके देखो। हेल्से में ए को मिला 47.5 और रो 1 में ए को मिला 49.5, ज्यादा मिला। बी का देखो, इसको मिला था 45 और यहाँ पर मिला 48। सी का देखो, इस पे इसको मिल रहा है 40 और यहाँ पर मिल रहा है देखो 42, ठीक है। ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा बेनिफिट जो है रेशियो के हिसाब से वर्कर को ही दे दिया जाता है जो उसने टाइम बचाया, लेकिन यहाँ पर 50% का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, 50% का। दैट्स वाई यहाँ पर अमाउंट कम हो जाएगा और इफेक्टिव रेट भी देखो कम ही होगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये तुम लोग कंपेयर करके देख सकते हो कैसे आ रहा है, मतलब क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। कि ये जो मैंने बताया था ना कि 50% का ही बेनिफिट मिल रहा है, वो प्रूव हो जाता है। देखो सेम क्वेश्चन, लेकिन हाँ हो सकता है एक में हम लोग बोनस रेशियो और एक में बोनस आवर निकाल रहे हैं, लेकिन 50% बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो कम होगा ही होगा। तो ये इस तरह से हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 7 देखो। A workman takes 9 hours to complete a job on daily wages and 6 hours on a scheme of payment by result, ठीक है। तो 9 hours वो काम करता है, मतलब 9 hours लेगा एक काम को कंप्लीट करने के लिए डेली बेसिस पे, एंड 6 hours on a scheme of payment by result, ठीक है। और जो पेमेंट का स्कीम है वो है अच्छा नहीं, यहाँ पर क्या बोला है एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। वर्कमैन टेक 9 hours टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 hours ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। अच्छा आगे पढ़ते हैं। हिज आवरली वेज रेट इज 25 पैसा, ठीक है। आवरली वेज रेट बोला है 25 पैसा, 25 पैसा बोल रहा है। और यहाँ पर अच्छा, ये देखो, ये टाइम रेट सिस्टम दिया है ना, इसलिए 2 टाइम दिया है, बता देते हैं। वेज रेट एक बार देख लो, वेज रेट क्या है 25 पैसा है। द मतलब 1 घंटा काम करने पे 25 पैसा मिलेगा। द मेटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 4 एंड फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एट 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर फॉलोइंग मेथड्स। तो ये मेथड्स में हमें क्या कैलकुलेट करना है, फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझते,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करो, ये सारे मेथड से। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, अब ये फैक्ट्री कॉस्ट क्या नया चीज है, उसके बाद हम वो 6 और 9 वाला भी समझाते हैं। एक्चुअली फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग लेबर लेते हैं, ठीक है, मटेरियल के बाद हम लोग लेबर को ले लेते हैं, तो लेबर का कॉस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग ये क्या होता है ना, एक्चुअली ये डायरेक्ट मटेरियल लिया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल लिया जाता है, डायरेक्ट लेबर लिया जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने बताया है, तुम लोग एक बार क्लास देखोगे तो समझ जाओगे। डायरेक्ट का फिर भी हम बता देते हैं, डायरेक्ट का मतलब है वो सारे रॉ मटेरियल या वो सारे लेबर जो 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हमें इजीली दिखेंगे। जैसे मान लो एक अगर ड्रेस हम लोग बना रहे या फिर एक चेयर बनवा रहे, ठीक है, तो वो जो वुड है वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो हमें फिनिश गुड्स में दिख रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रॉ मटेरियल। और डायरेक्ट लेबर मतलब मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब है जिन्होंने वो बनाया है, जैसे मान लो जो चेयर बना रहे उनको जो पेमेंट किया है वो हमें इजीली पता चल जाता है कि एक चेयर बनाने में एक लेबर को हम लोग कितना दे रहे हैं, उसे डायरेक्ट लेबर। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो फैक्ट्री में अगर फर्नीचर बन रहा था तो वहां और भी अलग अलग लेबर थे, जैसे मान लो मेंटेनेंस स्टाफ था, कोई स्वीपर था, कोई और था स्टोर कीपर, जो वो भी लेबर है बट उनका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता है, तो उनका खर्चा फैक्ट्री में जोड़ दिया जाता है अगर वो फैक्ट्री रिलेटेड लेबर है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जैसे कि मान लो कोई अकाउंटेंट है कुछ है, तो उनका खर्चा जोड़ दिया जाता है ऑफिस एंड ओवरहेड में, ठीक है, इस तरह से ऑफिस ओवरहेड में। तो यहाँ पर सारे डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया जाता है, और ये सारे डायरेक्ट खर्चे को जोड़ के बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद इनडायरेक्ट खर्चे को जोड़ा जाता है, इनडायरेक्ट खर्चे में आ जाता है सबसे पहले फैक्ट्री का खर्चा, क्योंकि फैक्ट्री में इसके बाद फैक्ट्री में ही सारा चीज जो है ले जाके बनाना है, ठीक है, मतलब फैक्ट्री में ही रॉ मटेरियल को लेके लेबर लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए इसके बाद का जो खर्चा आता है उसे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चा, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा, और ये खर्चा सब इनडायरेक्ट होता है क्योंकि वो डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट में इजीली नहीं चार्ज कर सकते, वो डायरेक्ट खर्चा नहीं होता है। जैसे मशीन का खर्चा डायरेक्टली थोड़ी ना हम लोग कस्टमर से पूरा एक मशीन का खर्चा निकाल लेंगे, नहीं, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो वो डेप्रिसिएशन कैसे करके देना है वो सब हम लोग सीखेंगे ओवरहेड चैप्टर में। ओवरहेड अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं तुम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ने पे प्राइम कॉस्ट आता है, और उसमें फैक्ट्री ओवरहेड लग जाने पे आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। अभी इतना समझ लो, आगे जब कॉस्ट शीट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट शीट नहीं किया है, तो और भी क्लियरली समझ जाओगे। बस इतना समझो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आता है, जो मैंने बेसिक क्लास में बोला हुआ है, तुम लोग अगर बेसिक क्लास देख रहे हो तो जरूर समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट मेटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल। अच्छा, फिर लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब ऐड करने पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने पे आ जाएगा। ओवरहेड का मतलब ही होता है ऊपरी खर्चा, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला, ये मैंने पहले इसीलिए बता दिया ताकि क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ जाए क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिख देते हैं मेटेरियल। तो मेटेरियल का खर्चा क्या है, देखो मेटेरियल का खर्चा है हम लोगों का, मेटेरियल का खर्चा है ये देखो 4 रुपीज करके। तो मेटेरियल का खर्चा चाहे कोई भी मेथड में लेबर को पेमेंट करो, उससे मेटेरियल का तो कोई लेना देना नहीं है। कोई एक प्रोडक्ट बनाने में अगर 4 रुपीज का मेटेरियल लगता है, तो वो मेटेरियल से जो भी फिनिश गुड्स बना रहे हैं उन लेबर को जो पेमेंट कर रहे हैं, उसका मेथड कुछ भी हो, उससे मेटेरियल तो इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो मेटेरियल का खर्चा कितना आएगा, 4 रुपीज, 4 रुपीज, 4 रुपीज। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि एक बार हम लोग लेबर का खर्चा कैलकुलेट करेंगे टाइम बेसिस पे, एक बार खर्चा कैलकुलेट करेंगे हाल से बेसिस पे, एक बार रोमन बेसिस पे। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर जो है लिख लेते हैं टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम।
मतलब ये कॉलम में जो आंसर हम लोग दिखाएंगे वो हो जाएगा टाइम रेट सिस्टम पे लेबर को पेमेंट करने से प्रोडक्ट का फैक्ट्री कॉस्ट क्या आएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिखाएंगे हाल से जो बोला है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। अब ऐसे कर रहे हैं तो बार बार नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज एक बार टाइम रेट सिस्टम बोल के पूरा ये चीज लिखो, फिर एक बार हाल से बोल के पूरा लिखो, 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला टेबल बना के कर रहे हैं। अब डायरेक्ट लेबर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये 3 अलग अलग मेथड से, तो उसके लिए हम लोग वर्किंग बनाएंगे। तो यहाँ पर वर्किंग नोट 1 लिख देते, पीछे वर्किंग नोट बनाएंगे और वहां से देख के लिख देंगे। फिर ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है कितना अप्लाई करना है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करना है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। इसका मतलब फिर से डिपेंड हो जाएगा कि डायरेक्ट वेजेस कितना है उस पे, फैक्ट्री ओवरहेड फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेबर कितना कितना होगा, तो लेबर का कैलकुलेशन करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे टाइम रेट सिस्टम पे कितना आएगा, ठीक है। फिर कैलकुलेट करेंगे हेल्थ से, पहले टाइम रेट पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वेजेस, वेजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में बोला था वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब, 9 आवर्स लेता है कंप्लीट करने के लिए। टाइम रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, जितना टाइम लगेगा जॉब को कंप्लीट करने के लिए उतना ही, मतलब जितने टाइम के लिए वर्कर काम करेगा उतने के हिसाब से ही पेमेंट हो जाता है। ये देखो वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस, अगर डेली वेजेस के बेसिस पे उसको पेमेंट किया जाएगा तो उसको 9 आवर्स चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर टाइम रेट बेसिस पे जाते हैं तो यहां पर हो जाएगा 9 आवर्स इंटू 0.25 पर आवर, ठीक है। ये हो गया 9 घंटे का 0.25 करके कितना हो जाएगा, क्योंकि 0.25 जो था ये वेजेस का रेट था तो 2.25 हो गया, ठीक है। तो ₹2.25 ये हो गया वेजेस टाइम रेट, ठीक है। अब 6 आवर्स का भी यूज देख लो। हाल से में क्या हो जाएगा, हाल से में हमें बोनस देना पड़ता है, ठीक है, अगर टाइम बचा लिया तो। अब देखो एंड 6 आवर्स ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, और जो पेमेंट स्कीम है, पेमेंट स्कीम के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उन्होंने 6 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 6 आवर्स में कंप्लीट, हाँ 6 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, हाँ। एंड 6 आवर्स ऑन स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, और इन्होंने 6 आवर्स में वो काम को कंप्लीट कर लिया। नॉर्मली ए वर्कमैन बोला है, ये मतलब एक वर्कमैन को नॉर्मली 9 आवर्स लगता है उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर उनको ये स्कीम में देखा जाए तो उन्होंने 6 आवर्स में कंप्लीट किया। लेकिन टाइम रेट सिस्टम क्या बोलता है, जो टाइम अलाउड है, मैंने जहां पर लिखाया था वहां पर देख सकते हो, टाइम रेट सिस्टम में टाइम अलाउड को एट द रेट ऑफ जितना वेज रेट है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो टाइम अलाउड 9 आवर्स था, इसीलिए हम लोग 6 आवर्स नहीं लेंगे, ठीक है। और 6 आवर्स में उन्होंने कंप्लीट किया तो टाइम बचा, ठीक है। 6 आवर्स में कंप्लीट किया मतलब टाइम बचा। तो हाल से में कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाल से में वेजेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हाल से में वेजेस इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल वेजेस जो मिलना चाहिए प्लस बोनस, ठीक है। अब नॉर्मल वेजेस कैसे कैलकुलेट होगा, नॉर्मली कितना मिलेगा, हाल से में कितना टाइम टेकन है उसके ऊपर मिलता है, तो 9 आवर्स पे मिलेगा, 9 आवर्स इंटू 0.25 पर आवर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.25। और बोनस कैसे मिलेगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कितना है, 9 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम था, 6 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, टाइम सेव्ड। और एट द रेट ऑफ जो है वेज रेट, ठीक है, एट द रेट ऑफ वेज रेट करके जितना टाइम बचेगा उतने टाइम पे भी हम लोग सेम वेज रेट पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सिंपल। तो यहाँ पर 0.25 इंटू 6 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 रुपीज, 1.5 प्लस रुपीज ये 50%, मतलब ये हो गया 3 आवर्स, 3 आवर्स का 50% इंटू 0.25, 3 आवर्स का 50% इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 0.375, ठीक है, 0.375, 0.375। तो टोटल कर देते हैं तो ये हो गया 1.875, ठीक है। इतना जो है हाल से सिस्टम में मिल जाएगा टोटल वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2.25 पहला वाला, दूसरा है 1.875, और रो 1 में कितना होगा तुम लोग बताओ कैलकुलेट करके, यहाँ पर कर ले साइड में। वैसे तो नीचे करना था, जगह नहीं है, तो ये ऐसे इधर जैम बोर्ड खत्म हो गया, यहाँ कर लेते, ठीक है, नहीं तो एक ही पेज में होगा।
ठीक रहेगा देखने में। रो 1 का देख लेते हैं। टोटल वेजेस, बोलो रो 1 का कैसे कैलकुलेट करोगे, बता सकते हो? नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, बोलो कितना कितना होगा? नॉर्मल वेजेस रो 1 में क्या हो जाएगा? नॉर्मल कितना, जितना टाइम टेकन है, मतलब 6 आवर्स, स्कीम के हिसाब से 6 आवर्स टेकन है, एट द रेट ऑफ कितना करके 0.25, ये तो मिलेगा ही। और इनके बोनस में क्या कैलकुलेट किया जाता है? टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, ठीक है। मतलब बोनस रेशियो टाइम सेव्ड कितना है? 3 आवर्स, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड हो जाएगा। तो टाइम अलाउड कितना है? 9 आवर्स, ठीक है। टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू वेजेस, वेजेस कितना होता है? 6 इंटू 0.25 करके 1.5, ठीक है। ये वाला ये इंटू करने पे 1.5 होता है, तो 1.5 प्लस ये हो गया 1.5 का कितना, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, 0.5, ठीक है। 0.5, तो ये हो गया 2 रुपीज। देखो 2 रुपीज हो जाएगा। ये समझ गए हो? देखो कैसे कैलकुलेट हुआ। नॉर्मल वेजेस तो जैसे कैलकुलेट करना चाहिए था वैसे ही किया, और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? बोनस रेशियो। बोनस रेशियो क्या होता है? टाइम सेव्ड, ये देखो ना यहाँ दिख रहा है ना, टाइम सेव्ड कितना हो गया? टाइम सेव्ड बाई टाइम अलाउड। तो टाइम सेव्ड 3 आवर्स था, 3 आवर्स बचाया है कितने घंटे में? 9 आवर्स में, तभी तो 6 आवर्स में काम कंप्लीट किया। और जो टोटल वेजेस है उसका प्रोपोर्शन मिलेगा, है ना? हाँ बोलो। ये नॉर्मल वेजेस तो 2.25 होगा। नॉर्मल वेजेस 2.25 होगा। 9 6 आवर्स नहीं करेगा नॉर्मल वेजेस को। नहीं, यहाँ पर तो ये देखो टाइम रेट में क्या होता है? टाइम गिवन इनटू वेज रेट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? टाइम टेकन इनटू वेज रेट। देखो यहाँ पर क्या होता है? टाइम टेकन, टाइम गिवन नहीं, देखो टाइम टेकन, टाइम गिवन नहीं। अगर टाइम गिवन मैटर होता तो 50 पे होता ना हर जगह कैलकुलेट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था? यहाँ पर देखो क्वेश्चन में इसीलिए तो 2 आवर्स बता दिया था। वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन डेली वेजेस, डेली वेजेस बेसिस पे 9 आवर्स लेता है। लेकिन जब भी उसे बता दिया गया कि अगर कुछ टाइम बचा लोगे तो तुम्हें हेल्थ से या रोवन में हम लोग प्रीमियम दे देंगे, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देंगे, वैसे ही उसने 6 आवर्स में वो काम कंप्लीट कर दिया। 6 आवर्स ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, मतलब जैसे ही उनको ये बताया गया कि आपको बोनस देंगे हेल्थ से में, आपको बोनस देंगे रो 1 में, तो उन्होंने 6 आवर्स में वो काम कंप्लीट कर लिया, जो काम नॉर्मली वो 9 आवर्स में। अगर मान लो बोनस का कोई स्कीम नहीं रखा जाएगा तो वो क्यों 6 आवर्स में कंप्लीट करेंगे? तब तो उनका लॉस है। तो वो 9 आवर्स में ही कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब लॉस है इन द सेंस उनको 9 आवर्स का ही पेमेंट मिलेगा, क्योंकि वो 9 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाएगा और 9 आवर्स काम करना ही पड़ेगा, सोचो एक वर्कर की तरफ से अगर हम लोग सोचे कि उसको 9 आवर्स वहां ड्यूटी देना ही है, जॉब कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करने पे उसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वो 9 आवर्स में ही कंप्लीट करेगा, ठीक है। मतलब वो 6 आवर्स में कंप्लीट करके उसका फायदा क्या है? कोई फायदा है नहीं, फिर उसको 6 आवर्स में पेमेंट मिलेगा ना। यहाँ पर बोल रहे हैं वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस। डेली वेजेस अगर सिर्फ मिलता है तो वो 9 आवर्स में कंप्लीट करता है, लेकिन अगर उसे कोई स्कीम में पेमेंट करेंगे ऐसा बता दिया जाता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी पेमेंट करेंगे ऐसा बता दिया जाता है, तो उसी काम को वो 6 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो इसीलिए पहला जो टाइम रेट सिस्टम है वो नॉर्मल बेसिस पे है, तो टाइम रेट सिस्टम में अगर मिलेगा तो वो 9 आवर्स, मतलब डेली जो वेज रेट है उस हिसाब से कंप्लीट कर रहा है। और अगर उसे कुछ स्कीम प्रीमियम का बात कर रहे हैं तो वो 6 आवर्स में कंप्लीट कर ले रहा है, तभी तो उसे प्रीमियम मिलेगा अगर वो टाइम बचाएगा तो। बोलो अभी समझ में आया दोनों में डिफरेंस, क्यों यहाँ पर 9 आवर्स लिया और क्यों यहाँ पर 6 आवर्स लिया? यस है ना? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये इसीलिए बताया मैंने। देखो ये 9 आवर्स है कि वो डेली बेसिस पे काम करता है 9 आवर्स, क्योंकि कुछ पेमेंट का अलग बात है नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। 9 घंटा आया काम किया, 9 घंटे का पेमेंट लेके चला गया। लेकिन जैसे ही उसे कोई स्कीम हम लोगों ने बता दिया, उसने जल्दी जल्दी काम कंप्लीट किया, 6 आवर्स में टाइम बचा लिया और एक्स्ट्रा पैसा लेके चला गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर कितना लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 2 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2 रुपीज। अच्छा अब टोटल करते हैं। 6.25, 5.87,
5, ये हो गया 6 रुपीज। अब 150% अब इतना करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फैक्ट्री का खर्चा है वो डायरेक्ट लेबर का 150% है, मतलब 2.25 का 150% करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, तभी हम लोगों को इसी तरह से करना है। 3.375 प्लस 6.25 9.625। अच्छा, 150% ऑफ 1.875। 2.8125 प्लस 5.875 6.6875 नहीं 6 नहीं 8 पॉइंट और 2 रुपए का 150%। 2 का 150% 3 रुपीज यानी 9 हो गया। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट इस तरह से आ जाएगा। बस हमें यही कैलकुलेट करने बोला था और कुछ नहीं। तीनों अलग अलग मेथड से। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 8, यहाँ पर भी हालसे और रोवन का है। देखो क्या बोल रहा है, ए वर्कर अंडर द हालसे मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन हैज अ डे रेट ऑफ 12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स। समझो, बोल रहा है कि एक वर्कर है वो हालसे मेथड के अंडर है, मतलब उसको प्रीमियम बोनस मिलता है हालसे मेथड पे। ऑफ रेम्यूनरेशन हैज अ डे रेट, एक दिन का रेट क्या है, मतलब एक दिन काम करने पे नॉर्मली क्या मिलता है, ₹12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स। ठीक है, ₹12 मिलता है पर वीक ऑफ 48 आवर्स। 48 आवर्स काम करने पे ₹12 मिलता है। ठीक है, अच्छा प्लस एक कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस 10 पैसा पर आवर वर्क। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलता है, मतलब डीए के तरह, मान लो डीएनएस अलाउंस की तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस मिलता है 10 पैसा। 10 पैसा मिलता है किस बेसिस पे, पर आवर वर्क, एक घंटा काम करने पे 10 पैसा, और एक घंटा 10 और एक घंटा 10, मतलब 10 पैसा पर आवर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोल सकते हैं इसे, ये मिलता है 0.10 पर आवर बेसिस पे। ठीक है, अच्छा और नॉर्मल वेजेस क्या मिलता है, नॉर्मल वेजेस मिलता है ₹12 48 आवर्स काम करने का। ठीक है, तो इससे हम लोग वेज रेट निकाल सकते हैं। अच्छा, ही इज गिवन 8 आवर्स टास्क टू परफॉर्म, तो उनको जो काम दिया गया है वो 8 घंटे वाला है। विच ही परफॉर्म्स इन 6 आवर्स, तो टाइम दिया गया 8 आवर्स, उन्होंने कंप्लीट कर दिया 6 आवर्स, तो बोनस मिलेगा। और मेथड क्या लगाना है, हल से लगाना है, तो 2 आवर्स बचा लिया है। 2 आवर्स का पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, हल से है तो 50%, यानी हाफ आवर्स या फिर 0.5 कर लो, कैलकुलेटर नहीं 1 आवर हो जाएगा, 2 आवर्स था तो 1 आवर पे बोनस मिल जाएगा। ठीक है, ही इज अलाउड 30% ऑफ द टाइम शिफ्ट। अब देखो यहाँ 50% नॉर्मली होता है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 30% ऑफ टाइम शिफ्ट एज ए प्रीमियम बोनस दिया जाएगा, तो फिर हम लोग 30% ही लगाएंगे 50% के जगह। क्यों, क्वेश्चन अगर कुछ बोलेगा तो फॉलो द क्वेश्चन, रूल्स तो ये ऑब्वियसली है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं नहीं 30% लगाओ, ये शायद वर्कर के साथ वहां के ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो एग्री है, तो फिर वो हो सकता है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो एग्रीड है तो हो सकता है, तो 30%। लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो तुम लोग को 50% ही लगाना है। लेकिन अगर बोल रहा है कि 30% लगाओ तो 30% लगाएंगे। व्हाट वुड बी इज अर्निंग अंडर हालसे एंड रोवन प्लान, अगर ऐसा है पूरा स्कीम तो हालसे और रोवन में इनको कितना पेमेंट मिलेगा, टोटल अर्निंग भी बताने बोला है। ठीक है, टोटल अर्निंग, तो देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 8। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हाल से, यहाँ पर लिख देते हैं रोवन। ठीक है, तो दोनों में टाइम गिवन, दोनों मेथड में टाइम गिवन क्या है, टाइम गिवन में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। दोनों मेथड में टाइम गिवन क्या है, 8 आवर्स, 8 आवर्स का काम दिया गया था।
8 और 8, ठीक है। और टाइम टेकन क्या है? टाइम टेकन भी दोनों में ही सेम होगा, वो तो सिर्फ पेमेंट अलग होगा, ठीक है। टाइम टेकन 6 आवर्स। टाइम सेव्ड हो जाएगा टाइम गिवन माइनस टाइम टेकन करके, ठीक है। तो ये 2 आवर्स और यहाँ पर भी 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स का टाइम सेव हो गया। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल वेजेस। तो नॉर्मल वेजेस कैसे कैलकुलेट होगा? देख लो, नॉर्मल वेजेस कैसे दिया जाता है, ₹12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स काम करने पे ₹12 दिया जाता है। तो अगर कोई 6 आवर्स काम कर रहा है उसे कितना मिलेगा? क्योंकि नॉर्मल वेजेस किस पे मिलेगा? टाइम टेकन पे, ठीक है। टाइम टेकन 6 आवर्स काम करने के लिए नॉर्मल वेजेस मिलेगा और 2 घंटे बचाने के लिए बोनस मिलेगा। तो नॉर्मल वेजेस कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, कितना होगा नॉर्मल वेजेस? अगर 48 आवर्स काम करने से ₹12 दिया जाता है तो 6 आवर्स काम करने से कितना रुपीस दिया जाएगा? कैसे कैलकुलेट करके बताओगे? बोलो कितना होगा? यूनिटरी मेथड से करो। 48 आवर्स काम करने पे अगर, हाँ, 1.5 हो जाएगा। ये देखो, 1 आवर्स काम करने पे ऐसे, तो 6 आवर्स काम करने पे ₹12 बाई 48 इंटू 6। नॉर्मल वेजेस हो गया ₹12 डिवाइडेड बाई 48 आवर्स इंटू 6 आवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.5 नॉर्मल वेजेस रुपीज में। 1.5 और 1.5 ये दोनों का सेम होगा। अब हम लोग जब बोनस कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बोनस कितना होगा यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो हालसे में क्या हो जाता है? हालसे में होगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड, यानी 2 आवर्स, 50% ऑफ 2 आवर्स। और ये जितना होगा इस पे नॉर्मल वेज रेट पे मिलेगा। तो वेज रेट कितना है वो बताओ। वेज रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? वेज रेट तो यहाँ पर दिखा है ना अभी, उसी से तो वेज रेट आ जाएगा। ये देखो, अगर 48 आवर्स काम करने पे ₹12 मिलता है तो 1 आवर काम करने पे कितना मिलेगा? वही तो वेज रेट होता है। रेट मतलब क्या? एक स्टैंडर्ड हम लोग 1 मान के करते हैं। तो 48 आवर्स काम कर 0.25, ठीक है। तो जितना आ रहा है उतना 0.25 आ रहा है तो 0.25 लिखेंगे। तो यहाँ पर 0.25 हो जाएगा। अब देखो, ये 0.25 भी लिख सकते हो या फिर अगर समझ में आता है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ₹12 बाई 48 तो भी चलेगा, है ना। एक ही बात है। आंसर तो आ ही जाएगा। कितना आ रहा है देखो बोनस? तुम टोटल बता रहे थे शायद मुझे ना। मैम टोटल भी सेम आएगा, वो भी सेम आएगा। 30% ऑफ 2 आवर करो। ओ हाँ हाँ, 30% करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर 30% बोल दिया था मैंने, वो रूल्स के हिसाब से 50% लगा दिया, तब गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको रेक्टिफाई करो, कितना हो जाएगा 30% करने पे? 30% करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन बोला था ना 30% करने के लिए, तो 30% करना पड़ेगा। और हाँ, दोनों सेम इसीलिए आ रहा था विश्वजीत, क्योंकि 50% करने पे 1 आवर आ जा रहा था ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से उतना ही वापस आएगा, इसी वजह से। ठीक है, अभी 30% करना पड़ेगा हम लोगों को। 30 कितना? आवाज नहीं आया मुझे। 2 इंटू 30%, 2 इंटू 30% इंटू 0.25 होगा ना, इंटू 12/48 कर लेते हैं, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 48। ओ 0.15, अच्छा ये बोल रहे हो ₹0.15, ठीक है। ये बोनस आ गया हाल से में। रो 1 में बोनस निकालेंगे। रो 1 में कैसे हो जाएगा? बोनस रेशियो, ठीक है। बोनस रेशियो, तो बोनस रेशियो कैसे होता है? टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम सेव्ड कितना है? 2 आवर्स, ठीक है। और टाइम अलाउड कितना है? 8 आवर्स इंटू नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस 1.5, ठीक है, 1.5। अब ये पूरा रुपीज में कैलकुलेट करना है, मतलब रुपीज में ही आएगा। 2 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। ये ऐसे लिख लेते हैं 1.5/4। 0.375। अच्छा, 0.375, 0.375, ठीक है, 0.375 आ गया। अच्छा, अब हम लोग टोटल अर्निंग निकाल लेते हैं। टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा? 0.15 प्लस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 1.65,
ठीक है, ये हो गया 1.65 नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। तुम लोग इसको पूरा लिख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। और अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी तो आएगा, वो तो लिखा नहीं, रुको अभी टोटल अर्निंग नहीं लिख सकते, एक मिनट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था ना, और एक चीज भी तो था, ये देखो क्वेश्चन में और एक पॉइंट भी था यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, ये भी ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। ये कितना मिलता है पर आवर 10 पैसा बेसिस पे, ठीक है, पर आवर 10 पैसा, तो जितना घंटा काम किया जाएगा उसके हिसाब से 10 पैसा। तो बोलो किस पे लगेगा, 8 आवर्स पे लगेगा कि 6 आवर्स पे, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 पैसा पर आवर वर्कड बोल दिया है, पर आवर वर्कड, ना कि टेकन, ना कि गिव, सॉरी ना कि गिवन। तो कौन सा होगा बोलो, 8 आवर्स पे लगाए कि 6 आवर्स, इसका तो मैंने कोई रूल्स 6 नहीं, आवर 6 आवर्स, वो तो लैंग्वेज पढ़ के देखना पड़ेगा। पर आवर वर्कड बोला है तो वर्कड ऑब्वियसली 6 आवर्स है, 8 आवर्स तो है नहीं, तो 6 आवर्स पे लगाओ। तो 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.10 करके, तो दोनों में ही सेम आ जाएगा 60 पैसा, दोनों में ही तो सेम आएगा ना, दोनों में ही तो 6 आवर्स, एक ही वर्कर का तो कैलकुलेट कर रहे हैं बट अलग अलग मेथड से। तो टोटल अर्निंग क्या क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस 1.5 प्लस 0.15 प्लस 6, मतलब ये 7.5 हो गया, 1.5 प्लस 7.5, 0.75, सॉरी 0.75, 2.25, ये वाला देख लो तो 2.25 ही हो रहा है ना, रुपीज 2 हाँ 2.25, और ये वाला 60 पैसा, और इधर हो गया 1.5, और 1.5 60 पैसा और 0.375, 1.5 60 पैसा और 0.375, अच्छा 2.475 आ रहा है, ठीक है, 2.475 आ रहा है, तो उतना ही लिखेंगे, 2.475, अप्रोक्स 2.48 कर सकते हो, क्योंकि पैसे का जो है वो 2 ही डिजिट लेना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है, अप्रोक्स ऐसे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चेंजेस क्या था, पहले तो हमें 30% फॉलो करना चाहिए क्योंकि 30% क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस भी था, तो ऐसे भी तुम लोग टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हो, और अगर तुम लोग को लगता है नहीं ऐसे नहीं करना है तो अलग अलग कर सकते हो, एक बार हेल्थ से कर लिया फिर एक बार रो 1 क्या लिख के वो भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, पूरा प्रेजेंटेशन हो जाता है, और क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करके ही तुम लोग एग्जाम टाइम में देख के समझ जाओगे कि एक्चुअली क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तो यहाँ से देख के समझ में आता है कि क्या क्या हुआ था, ठीक है, मतलब यहाँ दिख जाता है 8 आवर्स है, ये 6 आवर्स है, इतना इस हिसाब से हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 9 यहाँ पर भी है, हल से रोवन और ये सब, इन ए फैक्ट्री गारंटेड वेजेस एट द रेट ऑफ 1.80 पर आवर आर पेड इन 48 आवर्स वीक। बोल रहा है कि गारंटेड वेजेस है, मतलब काम पे आने से ही रुपीज 1.80 पर आवर बेसिस पे मिल जाएगा जितने टाइम काम करोगे, ठीक है। और नॉर्मली कितने टाइम काम होता है, वीकली 48 आवर्स काम होता है, ठीक है, वीकली 48 आवर्स, ये एक नॉर्मल बात है। By time and motion study, it is estimated that to manufacture 1 unit of particular product 20 minutes are taken। बोल रहा है by time and motion study, ठीक है, motion study मतलब जहां पर सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं कि एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है ना, ताकि हम लोग एक्चुअली पता कर पाए कि कितना टाइम पहले लगा था, अभी कितना लगा, क्या पहले से अभी वर्कर एफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ, वही चीज, ठीक है। तो टाइम एंड मोशन स्टडी से देखा गया कि जो चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है वो 1 यूनिट बनाने के लिए टाइम लगता है 20 मिनट्स, ठीक है, टाइम लगता है 20 मिनट्स। द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाई 25%, टाइम जो है वो टाइम अलाउड किया गया है, टाइम मतलब अलाउंस, ठीक है, टाइम अलाउंस इंक्रीज बाई 25%, तो 25% इस काम को करने के लिए और भी ज्यादा टाइम दिया गया है। ड्यूरिंग द वीक ए प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, कैलकुलेट हिज वेजेस अंडर द फॉलोइंग मेथड। तो बोलो अगर 1 यूनिट बनाने में 20 मिनट्स लग रहा था लेकिन अभी और भी 25% एक्स्ट्रा दिया गया, तो कितना बन जाएगा, 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा अभी स्टैंडर्ड टाइम कितना सोचा गया है, इसका मतलब
बोलो, पहले 20 मिनट्स लग रहा था, अभी अगर 25% टाइम और भी दे दिया गया, ठीक है, पहले 20 मिनट्स लग रहा था 1 यूनिट बनाने में, लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री से ऐसे बोला गया है कि और भी 25% ज्यादा ले लो एक एक यूनिट बनाने का, तो अभी 1 यूनिट बनाने का एक्चुअली टाइम 25 कितना बन मिनट। गया? 25 मिनट बन गया। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते, देखो ये अभी 1 यूनिट बनाने का टाइम चेंज कर दिया है, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 9। पहले तो टाइम रेट भी निकाल लेते हैं, टाइम रेट है कितना, टाइम रेट मतलब वेजेस, वेजेस, ठीक है, टाइम रेट मतलब वेजेस, पहले लाइन पे वही था, देखो 1.80 पर आवर बेसिस पे दिया जाता है, कितना 48 आवर्स वीक के लिए। अच्छा ठीक है, इसको बाद में ही निकालते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसको बाद में निकालते, पहले निकाल लेते हैं। नॉर्मल टाइम फॉर 1 यूनिट इज 20 मिनट्स प्लस 25% अलाउंस, दैट इज 20 इंटू 25%, तो ये हो गया 5 मिनट्स, 5 मिनट्स यानी टोटल 25 मिनट्स अलाउड किया गया है 1 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, 1 यूनिट बनाने के लिए, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, ए ने 180 यूनिट बनाया है और इनका अलग अलग वेजेस रेट कैलकुलेट करने बोला है, अलग अलग मेथड से वेजेस कैलकुलेट करना है। पहला मेथड टाइम रेट, ठीक है, पहला मेथड टाइम रेट, तो ये देखो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट मेथड टाइम रेट। तो टाइम रेट के बेसिस पे कैसे वेजेस दिया जाता है, टाइम रेट बेसिस पे टोटल वेजेस कैसे होगा, ऐसे लिखते हैं, टाइम रेट तो हो गया मेथड, इसके अंडर टोटल वेजेस, टोटल वेजेस कैसे दिया जाता है बोलो, टाइम रेट के अंदर जितना टाइम दिया जाता है काम करने के लिए इनटू टाइम रेट, तो देखो कितना टाइम दिया गया, इन ए फैक्ट्री गारंटेड वेजेस एट द रेट ऑफ 1.80 आवर्स आर पेड इन ए 48 आवर्स वीक, ठीक है, तो टाइम रेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 आवर्स पर वीक इनटू रुपीज 1.80 पर आवर, ठीक है, अगर 48 आवर्स एक हफ्ते में काम होता है और उसके अगेंस्ट में 1.80 गारंटेड वेजेस पे होता है, तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 1.8, 86.4, ये देखो रुपीज 86.4, ये हो गया टोटल वेज मतलब टाइम रेट बेसिस पे। ये देखो टाइम रेट ना हम लोग एकदम फर्स्ट जो क्लास था उसमें किए थे, यहाँ पर दिखेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं, अगर तुम लोग को ऐसे लग रहा है कि टाइम रेट का क्या था, ये देखो टाइम बेस्ड में, ये देखो टाइम बेस्ड में हम लोगों ने क्या लिखा था, टाइम स्पेंड या वर्क, जितना टाइम काम किया जाएगा एट द रेट ऑफ उतने करके दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में सिंपल तो बता दिया है कि कितना टाइम काम हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोल रहा है कि फैक्ट्री में गारंटेड वेजेस का रेट बता दिया, ये 1.80 पर आवर है, आर पेड दिया जाता है 48 आवर्स वीक, ठीक है, एक वीक में 48 आवर्स काम करवाया जाता है, मतलब फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है, 48 आवर्स काम करवाया जाता है और 1.80 के हिसाब से पे कर दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया टाइम रेट। फिर बोल रहा है बाय टाइम एंड मोशन स्टडी, फिर काम को एफिशिएंटली करवाने के लिए तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे करने से क्या नॉर्मल काम होगा, अब काम का प्रेशर आएगा तो वर्कर को हमें क्या देना पड़ेगा, बोनस वगैरह दे के उनसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करवाना पड़ेगा, तो चेक भी तो करना पड़ेगा कि टाइम काम करवाने का कितना टाइम लगता है, कितने टाइम वो बचा रहे हैं। तो फिर बाई मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी उन्होंने एस्टिमेट करके देखा कि 1 यूनिट बनाने में 20 मिनट्स लगता है, उन्होंने और भी 25% एक्स्ट्रा टाइम अलाउड कर दिया। अब ए ने 180 यूनिट बनाया, तो अगर ए टाइम रेट बेसिस पे ही काम कर रहा है तो 180 का तो कोई काम नहीं है, यूनिट बेसिस पे तो पे नहीं होगा, अगर ए को टाइम बेसिस पे करेंगे तो उसको 48 आवर्स काम करने के लिए 1.80 करके जितना होगा उतना पे कर देंगे। अब अगर ए को पे करेंगे पीस रेट विथ गारंटेड वीकली वेजेस, उसके हिसाब से पे करेंगे, पीस रेट बेसिस पे करेंगे, तब कैसे होगा, तो उसके लिए पहले पीस रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो पीस रेट बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पीस कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, पीस रेट, ये देखो पीस रेट
नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इंटू रेट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड हमें पता है, देखो 180 यूनिट। तो अगर ए को हम लोग पीस रेट बेसिस पे देंगे तो हमें पता है उसने 180 यूनिट बनाया है, तो 180 यूनिट के लिए उसे पेमेंट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक यूनिट बनाने का रेट कितना होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन यहां से वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो वो रेट यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए को 180 यूनिट के लिए कितना पे करना पड़ेगा। ये सिंपल पीस रेट विद गारंटेड वीकली वेजेस था, ठीक है। तो देखो पीस रेट पहले कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे होगा, यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है पीस रेट विथ गारंटेड वीकली वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले पीस रेट। देखो पीस रेट कैसे निकलेगा, पीस रेट कैसे निकलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। हमारे पास एक डिटेल्स अवेलेबल है कि एक यूनिट बनाने में 25 मिनट्स अभी दिया जाएगा, ये हमारे पास अवेलेबल है। एक यूनिट बनाने में 25 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो, यहाँ पर ये जो मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो एक यूनिट बनाने में 25 मिनट्स लगेगा, तो एक घंटे में कितना पीस बनेगा ये बताओ। अगर एक यूनिट बनाने में टाइम लगता है 25 मिनट्स, तो 60 मिनट्स यानी 1 आवर में कितना यूनिट बनेगा, क्योंकि हमें रेट तो सब 1 आवर बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे, पीस रेट नहीं लिख के पहले हम, 2.4 अच्छा 2.4 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ पीस पर आवर। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पीस पर आवर। तो एक यूनिट बनाने में 25 मिनट लगता है, 25 मिनट में एक यूनिट, ठीक है। तो क्या हो गया 25 मिनट में एक यूनिट, एक मिनट में कम बनेगा तो 1/25। 60 मिनट में कितना बनेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। इतने सारे पीसेस बन जाएंगे कितने टाइम में, एक घंटे में, ठीक है। तो अब डिवाइड करने से जितना आएगा उतना हो जाएगा। क्या ये राउंड में आ रहा है, 2.4 हाँ 2.4 मतलब डायरेक्टली 2.4 आ रहा है, ठीक है। तो 2.4 पीसेस, वैसे ये ऐसे ही रख दो तो बेटर है, क्योंकि 2.4 पीसेस ये सुनने में अजीब लगता है, पीसेस मतलब राउंड में होता है तभी ठीक रहता है, ठीक है। फिर भी 0.4 ही था, उसके बाद कुछ नहीं था तो मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब पीस रेट कैलकुलेट करेंगे, पीस रेट। अब मुझे बोलो ये एक घंटे में बन जाता है, एक घंटे में कितना पेमेंट किया जाता है वो क्वेश्चन हमें बता रखा है। एक घंटे में कितना पेमेंट किया जाता है 1.80 पर आवर, ठीक है। वेजेस रेट क्या है, एक घंटे में 1.80, मतलब कोई वर्कर आया एक घंटा काम किया तो उसे 1.80 मिल जाएगा, और एक घंटा काम किया तो उसने 2.4 पीसेस प्रोडक्ट बना के दे दिए। तो पीस रेट क्या होगा, मतलब 2.4 पीसेस बन गया, कितना कितना टाइम, एक घंटा टाइम दिया गया था, तो वर्कर ने क्या क्या किया 2.4 पीसेस बना दिया और अपना वेजेस ले लिया। वेजेस कितना ले सकता है 1.8, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक घंटे काम करने पे 1.8 मिल जाता है। तो इसको कंबाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि 1.8 रुपीज लेके जाएगा अगर वो 2.4 पीसेस बनाएगा। क्या ये दोनों चीज कॉम्बो हो सकता है बोलो। अगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 2.4 पीसेस बनाने पे उसे 1.8 रुपीस दिया जाएगा, तो एक पीस बनाने, तो एक पीस का कितना होगा वही पीस रेट हो जाएगा। तो एक पीस बनाने का कैसे कम मिलेगा कि ज्यादा, कम मिलेगा, तो कम डिवाइड करना पड़, तो कितना हो जाएगा बोलो कैसे करके, क्या डिवाइडेड बाय क्या लिखना है या इंटू लिखना है, क्या लिखना है। 2.4 डिवाइडेड बाय 1.8 गलत हो जाएगा ना, 2.4 डिवाइडेड बाई 1.8 अगर करोगे। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है इस तरह से कि अगर 2.4 पीस बनाएंगे तो देना पड़ता है ₹1.8, अगर एक पीस बनाएंगे तो ₹1.8 डिवाइडेड बाई 2.4। इसीलिए हमेशा लिख के करो, हमें रुपीज में आंसर चाहिए, पीस रेट चाहिए। तो 2.4 पीस बनाने का ₹1.1 पीस, अगर 2.4 बाई 1.8 कर रहे हो तो वो तो कंसेप्ट अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ₹1.8 पर आवर डिवाइडेड बाई 2.4 पीसेस पर आवर, ठीक है।
तो इसका मतलब पीस रेट कितना हो जाएगा, रुपीज इतना पर पीस। ठीक है, देखो आवर आवर कैंसिल, देखो समझो, आवर आवर 0.7 कैंसिल है ना, तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है 75 ना। ये देखो क्यों यहाँ पर पीस आ गया आंसर, रुपीस यहाँ ऊपर था, ठीक है, यहाँ पर ये क्या था 2.4 पीसेस पर आवर, आवर आवर कैंसिल, बचा क्या रुपीस और इधर पीस, तो रुपीस 0.75 पर पीस करके पीस रेट हो जाएगा। ये हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा समझ के। अब वेजेस अगर पीस रेट बेसिस पे देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना पीस बनाया था वर्कर ए ने 180 यूनिट, तो 180 यूनिट के बेसिस पे एट द रेट ऑफ 0.75 पर पीस करके दे दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, इनटू करने से ही पता चलेगा 180 60 60 135 आ रहा है, 135 रुपीज 135, 180 यूनिट बनाया है ना, 180 यूनिट 0.75 करके, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा अलग था लेकिन, ठीक है, ये दोनों अलग है, हेल्सेरोवन तो कर ही लोगे क्योंकि वो तो एक प्रोसेस में जा रहा है, लेकिन ये सब जो है ना ये कोई मेथड नहीं है, हमें जैसे बोल देगा वैसे करना, ये पीस रेट मेथड है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें वैसा कुछ फॉलो नहीं करना पड़ता, टाइम से टाइम अलाउड, मतलब कोई एक सिस्टमेटिक वे नहीं है, यहाँ पर हमें अलग अलग चीज दे देगा, उससे हमें पीस रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पीस रेट दे देता तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, काफी आसान होता, ठीक है। तो ये जो है ना ये ऊपर जो किया है ना वो इस पॉइंट बी का पार्ट ही कर दो, ठीक है, पॉइंट बी का पार्ट कर दो तो बेटर रहेगा, ये मैंने पहले लिख दिया था बट पॉइंट बी का पार्ट करने से बेटर रहेगा, ये ए हो गया। अच्छा अब हम लोग हाल से में कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो सारे तरीके से अलग अलग बोला है, हाल से प्रीमियम प्लान। तो हाल से में क्या मिलता है टोटल वेजेस के हिसाब से, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस मिलता है। अच्छा अब हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि बोनस तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन टाइम सेव्ड वेट कुछ है कि नहीं वो भी तो चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम चेक करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कितना है, स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए। नॉर्मली इनको 20 मिनट दिया जाता था, अभी 25% और एक्स्ट्रा यानी 25 मिनट्स दिया जाएगा, 25 मिनट्स दिया जाएगा एक यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई 180 यूनिट बना रहा है तो उसका एक्चुअली कितना टाइम लगना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, तभी तो पता चलेगा कि 180 का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, क्योंकि वर्कर ए ने 180 यूनिट बना दिया, ठीक है, लेकिन 180 यूनिट जो उसने बनाया, ठीक है, वो कितने टाइम में बनाना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 25 मिनट में कितना यूनिट बनता है, एक यूनिट, ठीक है, तो 25 यूनिट में अगर एक यूनिट बनता है तो 180 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो 25 मिनट में बनता है 1 यूनिट, ठीक है, 25 मिनट में 1 यूनिट बनता है। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली हमें तो टाइम निकालना पड़ेगा, सुनो हमें तो टाइम निकालना पड़ेगा ना, तब तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है, मतलब इधर आवर रहना चाहिए, ठीक है, इधर आवर रहना चाहिए, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि 25 मिनट्स में एक यूनिट बनाया जाता है, ठीक है, 25 मिनट्स में एक यूनिट बनाया जाता है, तो एक यूनिट बनाने में टाइम मतलब 25 मिनट्स में बनता है एक यूनिट, ठीक है। हम लोग इसको आवर में ट्रांसफर कर ले, 60 मिनट्स में कितना यूनिट बनेगा, 1/25 इंटू 60, ये हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था, है ना, ये हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था, लेकिन ये यूनिट में आएगा, हम लोग को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा स्टैंडर्ड टाइम तो 2.4 और 180, एक मिनट, 2.4 और 180, इतना मिनट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60, 7.2 आ जा रहा है, एक सेकेंड, एक यूनिट बनाने में लग रहा है हम लोगों को 25 मिनट, 25 मिनट में एक यूनिट,
ठीक है, 1 यूनिट बनने में 25 मिनट, 60 यूनिट, 60 मिनट्स में कितना बनेगा? तो 25 मिनट में 1 यूनिट, 1 मिनट में 1/25, 60 मिनट में 60/25 हो जाएगा। और हमें यूनिट कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है। 1 सेकेंड, कैसे लिंक करेंगे हम लोग इसे? स्टैंडर्ड आवर्स मतलब हमें ये पता करना चाहिए कि 180 यूनिट बनाने में एक्चुअली हमें कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, लगा तो है ये, लेकिन हमें लगना कितना चाहिए टाइम, वो कैलकुलेट करना है। तो रेट के हिसाब से ही ना कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग द वीक ए प्रोड्यूस्ड 180, मतलब ड्यूरिंग द वीक बोला है ना, तो 48 आवर्स में इतना यूनिट बना है, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना यूनिट बना सकता है? 180 यूनिट बनाने में कितना टाइम लग सकता है? 1 यूनिट बनाने में लग सकता है 25 मिनट, तो 180 यूनिट बनाने में 180 इंटू 25 ऐसे हो जाना चाहिए क्या? देख लेते हैं, 180 इंटू 25 करने से कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 60 करते हैं, 75। हाँ देखो, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिंक कर सकते हैं। हम समझाते हैं, देखो क्या होगा। हम लोग को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टाइम, कि एक्चुअली कितना टाइम लगना चाहिए था 180 यूनिट बनाने के लिए। तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मली देखो क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 1 यूनिट बनाने में 25 मिनट लगेगा, तो 180 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा बोलो? 1 यूनिट बनाने में अगर 25 मिनट लगता है, 1 यूनिट के लिए अगर लगता है 25 मिनट्स, ये तो हमें क्वेश्चन ही बता रहा है। तो 180 यूनिट बनाने में, ये तो स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ कि कितना मिनट्स लगेगा। मिनट्स कितना हो जाएगा? 180 इंटू 25 मिनट्स हो गया हम लोग का 4500, 4500 मिनट्स। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 60 करके देख लो, डिवाइडेड बाय 60 करने से आ जाएगा 75 आवर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 कर लो, ये आ गया 75 आवर्स। मतलब 180 यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड 75 आवर्स चाहिए, लेकिन इन्होंने काम जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट किया है? देखो, काम जो है वो कंप्लीट कर दिया है 48 आवर्स में। कैसे पता चला? ड्यूरिंग द वीक, वीक में ए ने 180 यूनिट प्रोड्यूस किया, और वीकली 48 आवर्स काम होता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 48 आवर्स में 180 यूनिट बना दिया, जबकि स्टैंडर्ड के हिसाब से 75 आवर्स लगना चाहिए, मतलब टाइम सेव्ड है। अब हम लोग कर सकते हैं, नॉर्मल वेजेस कितना आ जाएगा? 48 आवर्स काम किया है, टाइम टेकन लिया जाता है यहाँ पर, इनटू रेट हो जाएगा। रेट कितना है? ₹1.8। टाइम रेट तो, वेजेस का टाइम रेट तो हमें पहले से ही पता है ना, 1.8। ठीक है, प्लस बोनस कैसे हो जाएगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कितना है? टाइम दिया गया था 75 आवर्स, दिया जाना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन उसने 48 आवर्स में ही कंप्लीट कर लिया, इनटू जो रेट ऑफ वेजेस है, यानी रेट, रेट नॉट वेजेस। ठीक है, 1.8। तो यहाँ पर 48 इंटू 1.8 कितना होगा देख लो, और 86.4 प्लस 50% ऑफ, ये हो जा रहा है 75 माइनस 48, 27 आवर इंटू 1.8। तो 50% ऑफ 27, तो 27 इंटू 50 इंटू 1.8, 24.3 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 86.4 प्लस 24.3, यानी ये टोटल, अच्छा 110.70। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर लिंक खुद से करना पड़ेगा, देख के, क्वेश्चन पढ़ के, समझ के। हम लोग कैसे पता करेंगे कि ए ने टाइम बचा है कि नहीं? ए ने 180 यूनिट बना लिया, कितने में? वीकली बेसिस में। वीकली 48 आवर्स काम होता है, मतलब 48 आवर्स में 180 यूनिट बना लिया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो, तो एक वर्कर अगर 1 यूनिट बनाने में 25 मिनट लेता है, तो 180 यूनिट बनाने में 75 घंटा लेगा, जबकि इसने 48 आवर्स में ही काम कंप्लीट कर लिया, यानी काफी टाइम सेव कर दिया, 7 घंटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल इसका अर्निंग। अब नेक्स्ट हो जाएगा रो 1 बेसिस पे।
अब एक कैलकुलेट हो गया तो रो वन बेसिस पे आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें भी तो सेम डेटा ही चाहिए होता है। तो नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है। नॉर्मल वेजेस क्या है, टाइम टेकन 48 आवर्स में 180 यूनिट बनाया इनटू वेजेस रेट 1.8 पर आवर, ठीक है। और बोनस कैसे मिलेगा, बोनस रेशियो टाइम सेव्ड 7 आवर्स डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड 75 आवर्स, ठीक है। 7 है कि 27 है ना, 27, हाँ ये 27 आ रहा है। अच्छा 27 आवर्स बचा है इनटू, यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस मतलब ये वाला, अगर चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो 48 आवर इंटू 1.8, जो नॉर्मल वेजेस होगा उसका प्रोपोर्शनेट मिलेगा, या तो ये लिख दो या फिर यहाँ से देख के भी लिख सकते हो। तो इसका हो गया 86.4 प्लस 27/75 इंटू 86.4 रुपीज, ठीक है। इसका प्रोपोर्शनेट कर देना है, तो 86.4 रुपीज प्लस 27/75 इंटू 86.4 31.10 प्लस 86.4 117.504 रुपीज 117.504, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल वेजेस अंडर रो वन स्कीम, ठीक है। रो वन स्कीम में टोटल वेजेस इतना हो जाएगा। अच्छा ये हो गया इलास्ट्रेशन 9। तो ये दिया है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अच्छा ये डिफरेंशियल और स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम पे दिया, ठीक है। देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया ना उससे तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये देखो हम बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, खाली हम करवाने से नहीं होगा, तुम लोग खुद से करोगे। और जब क्लास में तो हम डिस्कस करते ही हैं, हर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो तुम लोग को भी पता चलेगा कहाँ गलती हुआ है। तो एक काम करते हैं, आज बाकी होमवर्क देते हैं। देखो होमवर्क में क्या क्या कर सकते पीडीएफ हो। नहीं मिला है। नहीं मिला है, ठीक है दे देंगे, एक बार मेरे को बोलो, मैंने किसी किसी को दिया है शायद, एक बार मुझे बोलो हम दे देंगे। 6 7 8, मुझे एक बार लिख के रख दोगे ना तो हम दे देंगे। 6 7 8 9 10, ठीक है ये करना है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 क्या अभी हम लोगों ने किया, एक बार कोई बता सकते हो 6 7 8 9 10 क्या अभी यस हम लोगों ने किया ना। अच्छा ये शायद ये वाले पीडीएफ का है, हम एक बार देख लेते हैं यहाँ से। 6 इलस्ट्रेशन, हाँ यहाँ से बनेगा। ये हेल्थ वन का है 6 7, ये देखो जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ये वाला पीडीएफ शेयर करेंगे, ठीक है। तो 6 7 8, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये सब कोशिश करके देख सकते हो। 6 7 8 9 9 वाला भी होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जैसे 8 9 थोड़ा सा, लेकिन मतलब अलग टाइप है क्वेश्चन, कोशिश करके देखो। इससे क्या होगा तुम लोग का ही मतलब समझ जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट में क्या होता है ना, ये कोई मतलब अकाउंट्स की तरह सिर्फ मेथड नहीं है, यहाँ पर हमें सोचना भी पड़ेगा, लिंक अगर नहीं किया हुआ लिंक करके बताना पड़ेगा, ठीक है कि कितना हो रहा है। तो ये जो 6 7 8 9 10 अभी जिस पीडीएफ से करवाए वो वाला नहीं, ठीक है, ये अलग वाले पीडीएफ से मैंने दिया। 6 7 8 9 10 ये हो गया, वो ग्रीन कलर वाला जो पीडीएफ रहेगा वहां से तुम लोग को करना है, ठीक है। और जो अभी जो पीडीएफ से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना ये वाला, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो वो बता देते हैं। इसमें से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर, हम एक बार चेक कर लेते हैं, 14 कर सकते हो। 14 हम एक बार चेक करते हैं। हाँ ये कर सकते हो, बोनस ये सब बोल रखा है। तो यहाँ से क्या क्या कर सकते हो, देखो ये वाले पीडीएफ से कर सकोगे क्वेश्चन नंबर 14 15 17 20
22 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये वाला तो ये ग्रीन वाले पीडीएफ से हो जाएगा, ग्रीन कलर का जो क्वेश्चन दिया ये दूसरे वाले से, ठीक है। इतना सारा दे रहे हैं, तुम लोग सारा ही कोशिश करके देखो, ठीक है। जो होगा ठीक है, जो नहीं होगा रख दो उतना तक ही, ठीक है। कोशिश करो पूरा, तो जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो तुम लोग को भी समझ में आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ था। हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। तो तुम लोग करो इसका प्रैक्टिस, तो हम अभी और कुछ नहीं करवा रहे। इतना सारा चीज जो भी अभी तक हम लोगों ने किया है कर सकते हो, तो खुद से जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। खुद से कोशिश करो, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम।